आइए हाजरीन, गौस के चाहने वाले, अली के मानने वाले, नबी के नाम पर नारा लगाने वाले तमाम अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाए और अपने दामनों में फैज़ान गौसिया के मोती चुनते जाएं और अपने दामनों को भरते हुए जाएं। आज जितने हाजिर हैं अपने दिल में तमन्नाएं लेकर बैठें, अपनी हाजतें लेकर बैठें। इंशाअल्लाह ये मेरा ईमान और ईकान है कि आप अपनी मुरादें मन्नतें लेकर बैठें। ये महफिल गौस की महफिल है, यहां से कोई खाली नहीं जाता। हाजरीन मोहतरम, अपने समातों की चादरों को दराज कर लें। अब महफिल के दौरे सानी का आगाज होने वाला है। यहां से आवाज वहां पहुंच रही है, वहां से आवाज यहां भी आती रहे। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा गुफ्तगू का सिलसिला तंग से तंग होता जाएगा। बारगाह नबी आले नबी में चंद अशार पेश करके पहला खिताब होने जा रहा है और मनक़बत गौसिया के भी चंद अशार पेश किए जाएंगे। मैं आप हजरात की तवज्जो का तालिब हूँ कि बारगाह रिसालत में यूं अर्ज़ कर रहा हूँ, नबी के चाहने वालों की नज़र कर रहा हूँ। चराग बज़्म के सब जगमगाने वाले हैं, चराग बज़्म के सब जगमगाने वाले हैं। अदब से बैठिए, सरकार आने वाले हैं। अदब से बैठिए, अदब से बैठिए। आज की महफिल में आपसे कुछ मांगा जा रहा है तो तहरीक मिनहाजुल कुरान आज सिर्फ आपसे अदब मांगती है। आदाब को मलहूज रखें। जिनके पैरों में चप्पल है वो अपनी चप्पल को छोड़ दें, अदब और एहतराम के साथ तशरीफ रखें। सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूं कि नमाज इश्क मदीने में जब अदा की है, तड़प के अर्श ने मेरे लिए दुआ की है। खुदा के नाम से करते हैं इब्तिदा हम सब, नबी के नाम से, नबी के नाम से खालिक ने इब्तिदा की है, नबी के नाम से खालिक ने इब्तिदा की है। इस्लाम पे एहसान हुसैन इब्न अली है, मौला ने जलाई है तो ये शम्मा जली है। ई को ऑफ कर दें, ई को कम करें। इस्लाम पे एहसान हुसैन इब्न अली है, मौला ने जलाई है तो ये शम्मा जली है। कहने को तो सब कहते हैं अपने को मुसलमान, कहने को तो सब कहते हैं अपने को मुसलमान, जन्नत में वही जाएगा जो पंजतनी है, जन्नत में वही जाएगा जो पंजतनी है। क्योंकि सारी जन्नत में रसूल अरबी लिखा है, डाली डाली पे अली हक का वली लिखा है, सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर जहरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्ने अली लिखा है। अरे कुल मुफ्तियाने कौम से कह दे कोई जरा, कुल मुफ्तियाने कौम से कह दे कोई जरा, अरे बिदत उसी का जिक्र जो जीना सिखा गया। कुल मुफ्तियाने कौम से कह दे कोई जरा, बिदत उसी का जिक्र जो जीना सिखा गया। अरे तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद न बच सकी, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया। उसकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या वक्त के यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। आइए बारगाह गौसुल वरा में 4 मिसरों के साथ सनाखा आपकी खिदमत में हाजिर करने जा रहा हूं। या कुतुब या गौसे आजम, या वली रोशन जमीर, बंदा हम दरमान दाम जुस्तो नदारम दस्तगीर, बरदरे दरगाह वाला साइलम आफ्ताब, खातिरे नाशादरा कुन शाद, या पीराने पीर, या पीराने पीर, या पीराने पीर। सैयद अब्दुल अल्लाम सनाखानी का सिलसिला जारी रखते हुए बारगाह गौसियत में 4 अशार पेश फरमाएं, फिर बारगाह ख्वाजा खाजगा सुल्तानुल हिंद से तशरीफ़ लाए हुए बावकार मेहमान जी वकार अपने कलिमात से हमें सरफराज करेंगे। सैयद अब्दुल अल्लाम माइक पर तशरीफ़ लाएं। रुख से पर्दा अब अपने हटा दो जालियों पर निगाहें जमी है। रुख से पर्दा अब अपने हटा दो जालियों पर निगाहें जमी है। गौसुल आज़म हो, गौसुल वरा हो,
गौसुल आज़म हो गौसुल वरा हो, दस्तगीर और मुश्किल कुशा हो, दस्तगीर और मुश्किल कुशा हो। क्या बयां आपका मर्तबा हो, क्या बयां आपका मर्तबा हो, नूर हो नूर सल्ले अला हो। आज दीदार अपना करा दो, आज दीदार अपना करा दो, जालियों पर निगाहे जमी है। वजद में आएगा सारा आलम, वजद में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या गौसे आज़म, वो निकल आएंगे जालियों से, वो निकल आएंगे जालियों से, और कदमों में गिर जाएंगे हम, फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो, फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो, जालियों पर निगाहें जमी है। सुन रहे हैं वो फरियाद मेरी, सुन रहे हैं वो फरियाद मेरी, खाक होगी न बर्बाद मेरी, मैं कहीं भी मरूं शाह जीला, मैं कहीं भी मरूं शाह जीला, रूह पहुँचेगी बगदाद मेरी, रूह पहुँचेगी बगदाद मेरी, मुझको परवाज के पर लगा दो, मुझको परवाज के पर लगा दो, जालियों पर निगाहें जमी है। एक मुजरिम सियाकार हूँ मैं, एक मुजरिम सियाकार हूँ मैं, हर खता का सजावार हूँ मैं, एक मुजरिम सियाकार हूँ मैं, हर खता का सजावार हूँ मैं, मेरे चारों तरफ है अंधेरा, मेरे चारों तरफ है अंधेरा, रोशनी का तलबगार हूँ मैं, एक दिया ही समझ कर जला दो, एक दिया ही समझ कर जला दो, जालियों पर निगाहें जमी है। वजद में आएगा सारा आलम, वजद में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या गौसे आज़म, वो निकल आएंगे जालियों से, वो निकल आएंगे जालियों से, और कदमों में गिर जाएंगे हम, फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो, फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो, जालियों पर निगाहें जमी है। ऐ करीम इब्न करीम, इब्न करीम, इब्न करीम, हम तेरे दर के भिकारी भी हैं, हकदार भी हैं, फ़िक्र फ़रदा मुझे क्यों हो के हिमायत को लईक, गौसे आज़म भी हैं, सरकारों के सरकार भी हैं, गौसे आज़म भी हैं, सरकारों के सरकार भी हैं। आइए बिला किसी ताख़ीर के मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ, दावत ख़िताब देने जा रहा हूँ। हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगा गरीब नवाज़ सुल्तानुल हिंद की बारगाह से तशरीफ़ लाए हुए खादिम ख़ास आली जनाब सैयद फ़खरुद्दीन चिश्ती साहब से के माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने कलिमात से हमें सरफराज फरमाएँ। तमाम
मजमे में गुलामान गौसे आजम नारों के साथ ख्वाजा के दर वाले का इस्तकबाल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुर्ब हक ए नियाज गर ख्वाही, साज विरदे ज़बां मोइनुद्दीन। हज़रात, मैं खुश नसीब हूँ कि मेरा ताल्लुक़ उस दर से है कि जिसको दुनिया अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मा अजमेरी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। हमारा ताल्लुक़ सरकार गरीब नवाज से तकरीबन 850 साल से रहा है और ता क़यामत इंशाअल्लाह रहेगा। हमारे जद्दे आला ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो सरकार गरीब नवाज के चचाजाद भाई और पीर भाई होने के साथ साथ आपके खादिम ख़ास थे, हमने भी अपने आप को सरकार का ग़ुलाम, सरकार का खादिम कहा और इसमें फ़ख्र महसूस किया। मैं आज जो यहाँ पर मौजूद हूँ वो एक वजह तो मैंने आपको बता दी कि मैं सरकार गरीब नवाज के आस्ताना आलिया से वाबस्ता हूँ, लेकिन दूसरी वजह ये है कि मैं कादरिया सिलसिले से मुरीद भी हूँ। मेरा ताल्लुक़ जो है गौस पाक की सिलसिले कादरिया सिलसिले से के एक बहुत ही मशहूर और मारूफ मशाइख पीर और मुर्शिद जो इस इलाक़े मैसूर में तकरीबन 50 साल से आते रहे हैं, हज़रत मौलाना सूफ़ी मोहम्मद खुशाल क़िबला सरकार, मैं उनके ग़ुलामों में से हूँ। तो यहाँ पर आने का मेरा 2 वजह रही हैं। मैसूर और इसके इलाक़े में हमारे हज़रत ने, खुशाल मियाँ सरकार ने तकरीबन 50 साल से बड़ी मेहनत की है और सुन्नियत का परचम बड़ी बुलंदी से लहराया है। उसकी वजह ये रही कि मैसूर और इसके एतराफ़ में लाखों के हिसाब से हमारे हज़रत के मुरीद हैं और ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरी दुनिया में हमारे हज़रत के लाखों मुरीद हैं। सरकार गरीब नवाज हमेशा अपने मुरीदों और चाहने वालों को एक बात का दर्स ज़रूर दिया करते थे कि आप में नदी जैसी शफ़क़त, आफ़ताब जैसी शफ़ाअत और ज़मीन जैसी इनकिसारी होनी चाहिए, क्योंकि नदी जब बहती है तो कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं देखती और सबकी प्यास बुझाती है। इसी तरह जब सूरज रोशन होता है तो वो ये देखकर नहीं होता कि मैं अमीर के घर जाऊं और गरीब के घर ना जाऊं। आप इस चीज़ पर बड़ा जोर दिया करते थे अपनी ज़िंदगी में कि हर आदमी से प्यार और मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ मिला जाए। क्यों? जब सरकार गरीब नवाज इस बर्रे सगीर हिंदो पाक में तशरीफ़ लाए तो ये कुफरिस्तान था और सरकार गरीब नवाज ने
यहाँ पे इस्लाम का एक बुनियादी उसूल को काम में लिया कि तमाम इंसानियत से मोहब्बत और इत्तेफाक रखिए और नफ़रत किसी से मत करिए। और इसी बारे में इसी बर सग़ीर को, इस्लाम को पहचाना, परचम लहराने लगा। और आज जो इस बर सग़ीर हिंदो पाक में मुसलमान हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अताए रसूल सरकार गरीब नवाज का सदका है कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इतने मुसलमान हैं। वरना उससे पहले कोई मुसलमान नहीं हुआ करता था यहाँ। ये सरकार गरीब नवाज का फैज़ है कि आप अपनी पैदाइश की जगह से इतनी दूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत पर तशरीफ़ लाए और इस्लाम का परचम फैलाया। इस पर मैं एक चीज़ कहूँगा। एक किसी शायर ने बड़ा अच्छी शेर कहा है कि तमाम नूर ज़े सरता बपा गरीब नवाज, अब इससे आगे खुदा जाने क्या गरीब नवाज। क्योंकि हम नाअहल ऐसे हैं कि हमारी ताकत ही नहीं है कि हम गरीब नवाज जैसी शख्सियत को पहचान सकें और उनके बारे में हम जो मैं कलमात अर्ज कर रहा हूँ, मेरी ज़बान इस लायक नहीं है कि मैं उनका नाम ले सकूं। लेकिन क़िबला डॉक्टर साहब ने मुझे दावत दी, मुझे यहाँ बुलाया, सरकार गरीब नवाज की मामलात को पेश करने की मुझसे कहा, तो मैं यहाँ खड़ा होकर आप लोगों से दो बातें गरीब नवाज के बारे में कर रहा हूँ। सरकार गरीब नवाज का मामला बेशक ऐसी शख्सियत हैं कि अगर हम सरकार गरीब नवाज की कोई भी एक बात उनकी दुनियावी ज़िंदगी में जो वो आपकी सुन्नत थी, अगर उसको हम उस पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत दोनों सुधर जाएगी और आखिरत के दिन हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल इंशाअल्लाह ज़रूर होगी। सरकार गरीब नवाज का एक कौल और मैं पेश करना चाहूँगा कि आप अपनी हयात ज़िंदगी में खिदमत खल्क पर बहुत ज़ोर दिया करते थे और हमारे जद्दे आला ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरदेज़ी रहमतुल्लाह अलैह को ये हिदायत थी कि जो भी मुझसे मुलाकात करने के लिए आए उससे बग़ैर मुझसे मिले ना भेजा जाए और हस्बे हैसियत जो उस वक्त मौजूद है उसका कुछ खाने और पीने और रहने का इंतज़ाम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज 850 साल बाद भी हम लोग जो सरकार गरीब नवाज के खुद्दाम हैं वो कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम लोगों से खिदमत खल्क कर सकें।